पूर्णिमा को लोग क्यों मनाते हैं? तो वही लता तू बता, गुरु पूर्णिमा को क्यों मनाते हैं? जब तो पहली बार आए मैं जानती नहीं। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है? ऐसा तो है बिना गुरु के कभी उद्धार नहीं होता। हाँ, तो भगवान श्री राम के गुरु थे। हाँ, पंकज बता भाई, गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है और कब से मनिए, क्या है बता। इतनी तो पता है, बिना गुरु के कभी किसी का उद्धार नहीं हुआ। श्री कृष्ण भगवान थे, उनके भी गुरु थे, राम थे, उनके भी गुरु थे। बिना गुरु के किसी का उद्धार नहीं हुआ है। हाँ, नंबर से बताते जाओ कि और गुरु पूर्णिमा के दिन ही व्यास जी का जन्म हुआ था, हाँ, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। बहुत सुंदर। यानी गुरु अज्ञान तिम्रानादस्सु ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के तिमिर को, अज्ञान रूपी अंधकार को, ये गुरु नाम ही और गुरु मंत्र के द्वारा हम उस अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। तो ये रहा गुरु का महत्व, गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश। उसके बाद में ये गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी जयंती गुरु पूर्णिमा के दिन होती है। तो बहुत सी जगह पर व्यास जी का पूजन होता है। तो जिनके गुरु नहीं है तो उन्हें व्यास जी का पूजन करना चाहिए। दूसरी बात, पूर्णिमा यानी पूर्णमासी को इसमें गुरु पूर्णिमा क्यों जोड़ा है कि इसी दिन इतने वर्ष जितने यानी 17 पुराण लिखने के बाद में व्यास जी को शांति नहीं मिली। 18वां पुराण इसी दिन पूरा हुआ था। यानी समस्त शास्त्र और वेद उपपुराण सभी गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे हो गए, इसलिए इसका नाम गुरु पूर्णिमा का। और इसी दिन व्यास जी का जन्म। तो मतलब समस्त ग्रंथ इसी दिन पूरे हो गए, इसलिए गुरु पूर्णिमा का ये त्योहार मनाया जाता है। और शिष्य जो है गुरु के सानिध्य में आते हैं। चाहे एक वर्ष में शिष्य को समय नहीं मिल पावे, किसी कारण कथाएं चल रही हैं या किसी भी उलझन में है, नहीं आ पाते, एक वर्ष में गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य आना चाहिए। और ये नहीं पान फूल जो भी जैसी श्रद्धा बने वो लेके आवे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई के गुरु जी के लिए आज हम पे खर्चा नहीं है या हम पे कपड़े नहीं है तो नहीं जा पाए, क्योंकि ये सब श्रद्धा के अनुसार होता है। और जो भी गुरु है अगर शिष्य की सच्चे भाव से मदद कर रहे हैं तो वो इसका महत्व नहीं देते हैं कि शिष्य क्या लाया। मतलब ये देखता है कि शिष्य आया या नहीं आया, शिष्य की कैसी भक्ति चल रही है, किस क्षेत्र में जा रहा है, वो कैसा हमारा नाम कर रहा है, हमारी विद्या का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। तो शिष्य को गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य आना चाहिए और आकर के अपने गुरु जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। और गुरु से जुड़े रहने के लिए उसके अंदर एक भक्ति तत्व होना चाहिए और अपने गुरु में एक भगवान का अंश देखना चाहिए। तो शिष्य का अवश्य ही कल्याण होता है। ये नहीं है कि कैसे भी गुरु हो, कैसे भी हो, कभी भी कोई भी अवगुण उसमें नहीं देखना चाहिए। और गुरु भी कोई भी हो कभी ये नहीं चाहता है कि मेरे शिष्य में अवगुण हो जाए या मेरा शिष्य किसी से पीछे हो जाए। ज़्यादा तरह से हर गुरु अपने शिष्य को अच्छे स्तर पर देखना चाहते हैं। अब बेटी लता है, पंकज है, और भी अभी योगेश आ नहीं पाया है, उसकी कथा चल रही है, उसका सुबह फोन आ गया, धर्मेंद्र का भी फोन आ गया। तो ये 2 लड़के आने से असमर्थ हो गए हैं। तो ये हमारे सभी आत्माओं के टुकड़े इस जगह पर आ चुके हैं। हमारा दिल इनसे भर गया। हमारा दिल से आशीर्वाद है कि ये हर क्षेत्र में इनकी विजय हो और दैविक भौतिक तीनों ताप इनका कोई भी कुछ नहीं कर पावे और ये अपने कर्तव्य मार्ग पर अच्छी तरह से चले और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से समझ सकें। और हमारी जो भी मेहनत की कमाई है इनके यहाँ पहुँच करके दिन दूनी रात सवाई हो और हमारा भी इसी में कल्याण है और इन्हीं का इसी में कल्याण है।
कि ये अपने मार्ग पर चले और हमारे बताए हुए रास्ते पर पग चिन्हों पर चल करके अपनी कामयाबी को हासिल करें। हम अपने शिष्यों को एक अच्छा बनना, अच्छा देखना चाहते हैं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो भगवान इन बच्चों की सबकी मनोकामना पूरी करें और अपने सही मार्ग में चल करके ये धर्म का प्रचार करें और हमारी की हुई मेहनत सफल हो, बस यही हमारा उद्देश्य है। और गुरु कोई साधारण चीज़ नहीं है, जैसे कि पिता से माता 100 गुनी, पिताजी से माता का दर्जा 100 गुना होता है। और पिता से माता 100 गुनी जो करती सुत से प्यार, और माता से हर 100 गुना, हर से गुरु 100 बार। गुरु का भगवान ने दर्जा अपने से ऊपर दे दिया है, लेकिन गुरु इस बात को नहीं कहते। विद्वान लिख गए हैं कि गुरु का दर्जा इसलिए कि गुरु ने ही भगवान के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है। अब ये कहो कि हम कोई भगवान नहीं है, हम एक साधारण इंसान हैं, एक भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। ये शिष्य परंपरा अपने गुरु को भगवान में दे देती है, गुरु का कल्याण होता है और भगवान भी उसी से खुश होते हैं जो अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, अपने गुरु के खुशी में खुशी और दुख में दुख प्रकट करते हैं। तो इसलिए बस मेरा सभी से यही कहना है कि अच्छे बनो और अच्छे मार्ग पे चलो और एक अच्छे दीपक बनो, मिसाल बन करके सबको सुख पहुंचाओ। और वैसे तो भाई हमारे सभी से अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नाम कर रहे हैं और इस अध्यात्म मार्ग में बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। इससे हम भगवान की तो ये माला होती है कि जैसे आपको पूछा किसी ने कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो हमारा नाम बता दिया कि हमारे गुरु जी राम कुमार व्यास जी। हमको पूछा तो हमने बता दिया कि हमारे गुरुदेव निर्मोही जी महाराज हैं। और उनको पूछा तो गुरुदेव ने कहा हमारे गुरुदेव महिषानंद जी महाराज हैं वृंदावन वाले। उनको पूछा तो उन्होंने भी बता दिया। इस तरह से गुरु की माला भगवान श्री कृष्ण पर पहुंच जाती है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण पर जाकर के ये माला रुक जाती है। तो गुरु की ये माला भगवान कृष्ण पर जाकर किसी एक दूसरे ये चेन सिस्टम भगवान तक जुड़ा हुआ है। बस आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि गुरु की परंपरा और भगवान की परंपरा में कोई अंतर नहीं है। और जो भी गुरु के सच्चे लाल हैं, सबसे मेरा यही कहना है कि अपने गुरु का गुरुजनन सर्वदा आदरम कुरत, गुरुजनों का सदा आदर करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। धन्यवाद। बोलिए गुरुदेव भगवान की।